दोस्तों, जरा सोचो, दुनिया के सबसे मशहूर एक्शन स्टार जैकी चैन और एक प्यारी सी छोटी पांडा दोनों अचानक एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाए जहां सैकड़ों सालों से कोई बाहरी इंसान नहीं गया, जहां लोग तीर कमान से शिकार करते हैं, जहां एक पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिव्य जानवर ही उनकी कबीले को तबाही से बचा सकता है। और उस दिव्य जानवर की तरह दिखती है वो छोटी पांडा हूहू। तो क्या होगा जब जैकी चैन को इस जादुई कबीले में दूत बनना पड़े और एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का खतरनाक काम करना पड़े, वो भी अकेले? यही है 2026 की धमाकेदार चीनी एक्शन कॉमेडी फिल्म पांडा प्लान 2 द मैजिकल ट्राइब की कहानी, जो हंसाएगी, चौंकाएगी और दिल को एक खूबसूरत सीख देकर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस अनोखे और मजेदार एडवेंचर को, बिल्कुल शुरू से, एक एक पल को जीते हुए। पांडा प्लान 2 की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां 2024 की पहली फिल्म पांडा प्लान छोड़ गई थी। पहली फिल्म में जैकी चैन, जो कि इस फिल्म में खुद अपनी असली पहचान के साथ एक एक्शन स्टार के किरदार में है, ने एक छोटी सी प्यारी पांडा बच्ची को बुरे लोगों से बचाया था। उस पांडा का नाम है हूहू। हूहू बेहद शरारती, चंचल और प्यारी पांडा है जो जैकी के साथ हर जगह जाती है। दोनों की जोड़ी बेहद मजेदार है। एक तरफ दुनिया का सबसे माना पहचाना एक्शन स्टार और दूसरी तरफ एक नन्ही पांडा जो हर जगह मुसीबत खड़ी कर देती है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि जैकी हूहू के बिना कहीं नहीं जाता। दूसरी फिल्म की शुरुआत एक रोमांचक दृश्य से होती है। जैकी और हूहू किसी काम के लिए सफर पर निकले हैं। जैकी का ड्राइवर और उसका सहायक किसी वजह से अचानक गायब हो जाते हैं। कहानी में यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही वो मोड़ है जो पूरी कहानी को एक नई दिशा में ले जाता है। जैकी और हूहू अकेले एक घने जंगल के पास पहुंचते हैं। जंगल घना है, रास्ता अनजाना है और तभी उन्हें एक रहस्यमयी दरवाजा दिखता है। एक ऐसा दरवाजा जो पत्थरों और पेड़ पौधों के बीच छुपा हुआ है और जिसे देखकर लगता है जैसे यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। जैकी की उत्सुकता जाग उठती है और हूहू तो वैसे भी हर जगह घुस जाती है और देखते ही देखते दोनों उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा पार करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह एक घना और जादुई जंगल है जहां प्रकृति अपने सबसे जीवंत और खूबसूरत रूप में है। पेड़ ऊंचे हैं, पत्तियां हरी भरी हैं और हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी खुशबू है। यहां तकनीक का कोई नामो निशान नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बिजली नहीं। ये एक ऐसा इलाका है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है और यहाँ रहते हैं एक आदिम कबीले के लोग जो सैकड़ों सालों से यहाँ रहते आए हैं, जो तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं, जो अपने पुराने रीति रिवाजों और नियमों पर चलते हैं। जैकी और हूहू को जैसे ही कबीले के लोग देखते हैं, उनमें खलबली मच जाती है। ये लोग पहले कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं देखा था और जैकी चैन का नाम तो वो जानते ही नहीं, लेकिन हूहू को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कबीले के योद्धा जैकी और हूहू को तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। जैकी को डर लगता है, वो समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं और उनकी भाषा क्या है। हूहू अपनी आदत के मुताबिक मस्ती में है। उसे इस नई जगह पर खूब मजा आ रहा है। बंदी बनाने के बाद जैकी और हूहू को कबीले के सरदार के सामने पेश किया जाता है। सरदार एक औरत है, उसका नाम है माली। माली एक बेहद ताकतवर, समझदार और गंभीर सरदार है। वो अपने कबीले की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकती है। जब माँ ली हूहू को देखती है तो उसकी आंखों में पहचान आती है। वो हूहू को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि उनके कबीले की एक पुरानी भविष्यवाणी में एक दिव्य जानवर का जिक्र है जो उनके कबीले को एक बड़ी तबाही से बचाएगा। और वो दिव्य जानवर दिखता था बिल्कुल हूहू जैसा, काला सफेद, भारी भरकम, गोल और प्यारा। माली तुरंत तय कर लेती है यह हूहू ही वो दिव्य जानवर है। कबीले में जैसे उत्सव का माहौल बन जाता है। हूहू को देवता की तरह पूजा जाने लगता है। उसे खाना खिलाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। हूहू भी इस सारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेती है।
लेकिन जैकी अभी भी बंदी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे जैकी को कबीले की भाषा और रीतियां समझ में आने लगती हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक हूहू को एक दूत चुनना है, एक ऐसा इंसान जो उसके साथ पास की एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा और वहां एक जादुई पत्थर को छुएगा। इससे कबीले पर आने वाली एक बड़ी तबाही को रोका जा सकता है। यह तबाही क्या है, यह कबीले के बड़े बुजुर्ग जानते हैं। कबीले के महायाजक यानी पुजारी ने पुराने पत्थरों पर लिखी भविष्यवाणी को पढ़ा है। आसमान में तूफान आएगा, धरती कांपेगी, लावा फूटेगा और सिर्फ वो दिव्य जानवर ही इसे रोक सकता है। अब हूहू को अपना दूत चुनना है और हूहू ने जैकी चैन को चुना। जैकी पहले तो बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है, मैं कोई नायक नहीं हूं, मैं एक फिल्म का एक्टर हूं। मैं असली जादूवाजू में यकीन नहीं करता और मुझे इस पहाड़ पर चढ़ने का कोई शौक नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो इस जंगल में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं जब तक कि यह काम पूरा ना हो। और हूहू ने उसे चुना है, उसकी दोस्त, उसकी प्यारी पांडा। वो उसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। तो जैकी थोड़े मन से, थोड़े डर से और थोड़ी हिम्मत से तैयार हो जाता है। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले जैकी को कबीले में कुछ वक्त बिताना पड़ता है और यहीं से फिल्म का जैकी जब कबीले को करीब से देखता है तो उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो उसे हैरान कर देती हैं। इस कबीले में एक बेहद अजीब नियम है। यहाँ बच्चों को 6 साल की उम्र तक स्वतंत्र हो जाना होता है। माँ बाप अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते। माँ शब्द बोलना मना है। प्यार जताना कमजोरी समझी जाती है और किसी की तारीफ करना भी इस कबीले में बुरी बात मानी जाती है। पत्थरों पर लिखे पुराने नियमों के मुताबिक कमजोरी दिखाना यानी रोना, गले मिलना, माँ को माँ कहना, यह सब इस कबीले में गुनाह है। नतीजा यह है कि इस कबीले के लोग अंदर से टूटे हुए हैं। बच्चे अपनी माँ से दूर रहते हैं। माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं कर सकती। योद्धा कभी एक दूसरे की तारीफ नहीं करते और मिलकर काम करना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं। हर कोई अकेला लड़ता है। टीम वर्क का नामो निशान नहीं। एक योद्धा है जिसका नाम शान चियांग है। यह बड़ा ही मजेदार किरदार है। जब भी इसके सिर पर चोट लगती है, इसे भूलने की बीमारी हो जाती है और भूलने की हालत में यह बिल्कुल अलग तरह का इंसान बन जाता है। यह किरदार फिल्म में खूब हंसाता है। जैकी यह सब देखकर परेशान हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस कबीले की असली समस्या वो आने वाली प्राकृतिक तबाही नहीं है। असली समस्या है उनके दिलों में पल रहा वो तूफान जो उन्हें एक दूसरे से दूर करता जा रहा है। जब तक ये लोग आपस में मिलकर काम नहीं करते, जब तक ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तब तक पहाड़ की चोटी तक पहुंचना नामुमकिन है। जैकी के मन में एक बात बैठ जाती है। वो इस कबीले को सिर्फ तबाही से नहीं बचाएगा, वो इन लोगों को प्यार और टीम वर्क का मतलब भी सिखाएगा। इसी बीच कबीले में एक और खतरा पैदा होता है। कुछ लोग हूहू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या कहें तो हूहू और जैकी की मिशन को असफल करना चाहते हैं। सरदार मा ली के अंदर एक दबंग लेकिन कुछ कमजोर पहलू भी है। वो अपने पुराने नियमों से इतनी बंधी है कि कभी कभी सही गलत का फर्क भूल जाती है। कुछ लोग जैकी को मार देने की साजिश करते हैं। वो अपने गुर्गों को भेजते हैं जो जैकी पर हमले करते हैं। जैकी अपनी जानी पहचानी एक्शन कॉमेडी स्टाइल में इन सबको धराशायी करता है। लेकिन एक बार स्थिति बिगड़ जाती है जब दुश्मन जैकी के हाथ पांव बांधकर उसे पत्थरों के साथ नदी में फेंक देते हैं। लेकिन जैकी जैकी है, वो किसी न किसी तरह बच निकलता है। एक मजेदार दृश्य वो है जब कबीले में एक उत्सव होता है और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। उस खाने में अनजाने में कुछ जादुई मशरूम मिल जाते हैं और खाने के बाद कबीले के कुछ लोगों को अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं। कोई उड़ते हुए घोड़े देखता है, कोई नाचती हुई पांडा देखता है और यह सब देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। इसके अलावा शान चियांग का बार बार सिर पर चोट लगना और हर बार उसका अलग अलग अंदाज में जागना, ये पूरी फिल्म में एक चलती हुई कॉमेडी है जो दर्शकों को खूब पसंद आती है। जैकी धीरे धीरे कबीले के लोगों से जुड़ने लगता है
सरदार मा ली की बेटी शाई और बेटा तुल्लू दोनों योद्धा हैं। शाई ज्यादा कुशल योद्धा है। वो शिकार में माहिर है, तीर कमान से बेहद सटीक निशाना लगाती है और हर मुश्किल में आगे रहती है। तुल्लू भी बहादुर है, लेकिन थोड़ा अहंकारी है। उसे यह बात पसंद नहीं कि एक बाहरी इंसान उनकी जिंदगी में आकर उनके रीति रिवाज बदलने की कोशिश करे। धीरे धीरे जैकी और इन दोनों के बीच एक समझ बनती है। जैकी उन्हें दिखाता है कि मिलकर काम करना कितना जरूरी है। एक बेहद भावुक दृश्य वो है जब जैकी एक माँ को देखता है जो अपने छोटे बच्चे को गले लगाना चाहती है, लेकिन कबीले के नियमों की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती। बच्चा रो रहा है, माँ की आंखें भी नम हैं, लेकिन नियम है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है। जैकी यह देख नहीं पाता। वो उस माँ के पास जाता है और कहता है, अपने बच्चे को गले लगाओ, ये कमजोरी नहीं है, यही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे कबीले के दूसरे लोग भी देखते हैं और एक एक करके वो अपनी भावनाओं को खुलकर जताने लगते हैं। यह दृश्य फिल्म का सबसे दिल को छूने वाला पल है। जैकी और हू का एक बेहद मनोरंजक रिश्ता इस पूरी फिल्म में चलता रहता है। हू जहां भी जाती है मुसीबत साथ लाती है। कभी वो किसी का खाना खा जाती है, कभी किसी के पांव पर बैठ जाती है, कभी किसी की चीज तोड़ देती है, लेकिन अपनी प्यारी सी मुस्कान और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेती है। कबीले के बच्चे हू के दीवाने हो जाते हैं। वो हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहते हैं और हू भी उन बच्चों के साथ खेलती है जो कबीले के उन बच्चों के लिए शायद पहला मौका है कि कोई उनके साथ इतने प्यार से खेले। अब आता है मिशन का असली वक्त। पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है और यह आसान नहीं है। रास्ता खड़ी चट्टानों से भरा है, हवा तेज है और ऊपर से दुश्मन भी पीछे हैं। जैकी चढ़ाई के दौरान अपने हाथों और चेहरे पर चोट खाता है। उसके हाथों से खून बहता है, लेकिन जैकी रुकता नहीं। हू ऊपर से उसे देख रही है और उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रही है। कबीले के योद्धा जो पहले एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, जैकी की सीख के बाद अब मिलकर उसकी सुरक्षा करते हैं। तुल्लू और शाई जो पहले आपस में प्रतिस्पर्धा में थे, अब एक टीम की तरह लड़ते हैं। जैकी को एक जादुई सीटी दी गई है। जब वो इसे बजाता है, कबीले के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस मुश्किल चढ़ाई में जब दुश्मन हमला करते हैं, जब रास्ता और खतरनाक होता है, यह जादुई सीटी और कबीले के लोगों का साथ उसे आगे बढ़ाता है। यह दृश्य बेहद रोमांचकारी है। पहाड़ की चोटी, तेज हवाएं, नीचे गहरी खाई और जैकी का वो हौसला जो उसे रुकने नहीं देता। आखिरकार जैकी चोटी के पास पहुंचता है और वहां हू उसका इंतजार कर रही है। दोनों मिलकर उस जादुई पत्थर के पास पहुंचते हैं। हू उस पत्थर को छूती है और एक अद्भुत चीज होती है। आसमान में बादलों के बीच एक रोशनी आती है और उस रोशनी में एक पांडा की छवि बनती है जो दरअसल कबीले की एक पुरानी पूर्वज की आत्मा है। वो पूर्वज हू से बात करती है और जो बात वो कहती है वो इस पूरी फिल्म का सबसे गहरा और जरूरी संदेश है। वो कहती है, ये तबाही आसमान में नहीं थी, ये तूफान इन लोगों के दिलों में था। तुमने और तुम्हारे दूत ने उस तूफान को थाम लिया, उन्हें प्यार करना सिखाया, मिलकर चलना सिखाया। यही असली चमत्कार है। और फिर वो पत्थर से एक रोशनी निकलती है, तूफान थम जाता है, आसमान साफ हो जाता है और धरती शांत हो जाती है। कबीले में जैसे एक नई सुबह आती है। सरदार मा ली को एहसास होता है कि उन्होंने जो पुराने नियम बना रखे थे, जो भावनाओं को दबाने का, प्यार को कमजोरी समझने का, वो उनके कबीले को तोड़ रहे थे। वो खुद सबसे पहले आगे आती है और अपने बेटे तुल्लू को गले लगाती है। ये दृश्य देखकर कबीले के हर इंसान की आंखें भर आती हैं और दर्शकों की भी। पत्थरों पर लिखे वो पुराने नियम जो उनकी जिंदगियों को जकड़े हुए थे, अब तोड़ दिए जाते हैं। और जब वो पत्थर टूटते हैं तो कबीले का महायाजक रोता है। उसे लगता है कि उन्होंने अपने पूर्वजों को तोड़ दिया, लेकिन मा ली उसे समझाती है, पूर्वज वो नहीं थे जो उन पत्थरों पर लिखा था। पूर्वज वो थे जो हमसे प्यार करते थे
और हम उनकी विरासत तभी बचाएंगे जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। जैकी और हू कबीले को अलविदा कहते हैं। कबीले के सभी लोग उन्हें छोड़ने आते हैं। बच्चे हू को जाने नहीं देना चाहते। योद्धा जैकी को सलाम करते हैं और माँ ली खुद उनका शुक्रिया अदा करती है। जैकी हू को उठाता है, उसकी नाक पर एक प्यार भरा टोंच मारता है और दोनों उस रहस्यमयी दरवाजे से बाहर निकल आते हैं, वापस अपनी असली दुनिया में। बाहर आकर जैकी एक गहरी सांस लेता है और हू उसके कंधे पर अपना सिर टिका देती है और इस मासूम पल में फिल्म का सबसे प्यारा एहसास बंद है। पांडा प्लान 2 द मैजिकल ट्राइब एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी। जैकी चैन की एक्शन कॉमेडी जो उनकी पहचान है, वो इस फिल्म में पूरी तरह मौजूद है। हू का CGI किरदार बेहद प्यारा और जीवंत है। उसकी हर अदा, हर शरारत दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। फिल्म का असली संदेश यह है कि प्यार जताना कमजोरी नहीं, ताकत है। टीम वर्क से बड़े पहाड़ भी पार होते हैं और पुराने नियम जो इंसानों को आपस में जोड़ने की बजाय तोड़ते हों, उन्हें बदलने में देर नहीं करनी चाहिए। फिल्म की शूटिंग बेहद खूबसूरत जगहों पर हुई है और जंगल और पहाड़ का विजुअल बेहद आकर्षक है। यह फिल्म 17 फरवरी 2026 को चीन में चीनी नववर्ष के मौके पर रिलीज हुई और उसके बाद अमेरिका में 17 अप्रैल 2026 को पर्दे पर आई। पूरी फिल्म करीब 1 घंटे 40 मिनट की है और यह 100 मिनट का वक्त हंसाते, रुलाते और सोचने पर मजबूर करते हुए बीत जाता है। अगर आप जैकी चैन के फैन हैं, अगर आपको एक्शन कॉमेडी और दिल को छूने वाली कहानियां पसंद हैं, तो पांडा प्लान 2 द मैजिकल ट्राइब आपके लिए एक बेहतरीन चुनाव है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।